सीबीएसई हिंदी आधार कक्षा 11 आरोह भाग 1 गद्य खंड का दूसरा पाठ है मियां नसरुद्दीन। इस वीडियो में हम इस पाठ के एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं इसके एमसीक्यू और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन पाठ के रचयिता कौन है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, कृष्णा सौमती या हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर है कृष्णा सोबती। प्रश्न 2, मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण थे? कपड़ा बुनने की कला में, चटाई बनाने की कला में, रोटियां बनाने की कला में या बर्तन बनाने की कला में? इसका सही उत्तर है रोटियां बनाने की कला में। प्रश्न 3, लेखक ने मियां साहब को किसका मसीहा कहा है? नान भाइयों का, गरीबों का, दुखी लोगों का या नान भाइयों का? सही उत्तर है नान भाइयों का। लेखिका किस महल की ओर से गुजर रही थी? राजमहल, मटिया महल, रानी महल या ताजमहल? सही उत्तर है मटिया महल। अगला प्रश्न, उनकी दुकान किस मोहल्ले में थी? भूटिया मोहल्ले, गडैया मोहल्ले, सतिया मोहल्ले? तो इसका सही उत्तर है उनकी जो दुकान थी वो गडैया मोहल्ले में थी। प्रश्न 6, उन्होंने किस अंदाज में सिर हिलाया? 3 हज़ारी, 1 हज़ारी, 5 हज़ारी या 10 हज़ारी? सही उत्तर 5 हज़ारी अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया। मियां नसरुद्दीन की आयु कितनी थी? 60 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष या 90 वर्ष? सही उत्तर है 70 वर्ष। प्रश्न 8, मृत्यु के समय उनके पिता की आयु कितनी थी? 90 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या 80 वर्ष? सही उत्तर है 80 वर्ष। मियां ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे पुकारा? कल्लन को, बब्बन को, बाबर को या बीरू को? सही उत्तर है बब्बन मियां को। प्रश्न 10, वे अपने कारीगरों को आटे की कितने रुपए मजदूरी देते थे? 1 रुपये प्रति मन, 2 रुपये प्रति मन, 3 रुपये प्रति मन या 4 रुपये प्रति मन? तो इसका सही उत्तर है 2 रुपये प्रति मन। और जब वो मैदा सनवाते थे तो मैदे की वो 4 रुपये प्रति मन मजदूरी देते थे। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न भी आपके एमसीक्यू की तरह ही सही है, बस राइट आंसर जो है वहाँ पर लिखा है। उनके पिता का क्या नाम था? मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम मियां बरकत था। उनके दादा का क्या नाम था? दादा का नाम मियां कल्लन। उन्होंने फौजियों की खुरापात किसे कहा है? अखबार नवीस को अर्थात पत्रकारों को। वे अपना उस्ताद किसे मानते थे? अपने वालिद को। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम शब्द का क्या अर्थ है? दूसरी बात तालीम शब्द का अर्थ है पालन करना। तुनकी रोटी की विशेषता बताइए। यह रोटी पापड़ से भी महीन यानी कि पतली होती है। मियां नसरुद्दीन के वालिद किसके यहाँ काम करते थे? बादशाह के यहाँ। 5 हज़ारी अंदाज से क्या अभिप्राय है? इस अंदाज से अभिप्राय है बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। अगला प्रश्न है, उनके वालिद किसके यहाँ काम करते थे? बादशाह के यहाँ। 5 हज़ारी अंदाज से क्या अभिप्राय है? 5 हज़ारी अंदाज से अभिप्राय बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। मियां ने लेखिका से बात करते हुए किसे पुकारा? मीर साहब को। पेशानी का अर्थ बताइए। पेशानी का अर्थ माथा। अखबार नवीस का क्या अर्थ होता है? अखबार नवीस का अर्थ है पत्रकार। मियां साहब किस बात का दावा करते थे? मियां साहब यह दावा करते थे कि खानदानी नान भाई सब कुछ पका सकते हैं। प्रश्न 16,
मियां नसरुद्दीन ने किस बात के लिए यह कहा कि हम यह न बतावेंगे? लेखिका द्वारा बादशाह का नाम पूछने पर उन्होंने यह कहा। प्रश्न 17, खानदानी नान भाइयों के बारे में वे क्या सुनाते थे? वे कहते थे कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। उनकी आंखों में क्या झलकता था? काया, भोलापन। मियाँ चारपाई पर बैठे क्या कर रहे थे? बीड़ी पी रहे थे। वो चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। रंगरेज किसे कहते हैं? कपड़ा रंगने वाले को। उनका चेहरा किसकी मार से पका हुआ था? मौसम की मार से। मियाँ मैदे के कितने रुपए प्रति मन मजदूरी देते थे? 4 रुपए प्रति मन। मियाँ साहब जब कच्ची पक्की जमातों का जिक्र करते हैं तो उनके साथ और किस जमात का जिक्र करते हैं? उत्तर, तीसरी। मियाँ नसरुद्दीन यह शब्द चित्र लेखिका के किस संग्रह से लिया गया है? यह शब्द चित्र उनके हम हशमत संग्रह से लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर आधारित कुछ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पका सकते हैं, वे कुछ नया नहीं कर पाते, इसलिए वो स्वयं को नान भाइयों का मसीहा कहते हैं। प्रश्न 2, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं और वो इसके लिए मशहूर थे। वह उनकी इसी कारीगरी का रहस्य जानना चाहती थी और इसीलिए लेखिका ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, लेखिका ने जब मियाँ नसरुद्दीन से उनके खानदानी नान भाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। सच्चाई तो यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और ना ही उनके परिवार का किसी बादशाह से कोई संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई करने के लिए कह दी थी, इसलिए बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने मियाँ से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बादशाह जफ़र का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से तंग आ गए थे, इसीलिए वे अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देखकर वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से से उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से उन्हें वह गिन कर मजदूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। अगला प्रश्न, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? पाठ में इनका शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार से खींचा।
हमने जो अंदर झांका तो पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काया भूलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। अब अगले प्रश्न हैं पाठ के आसपास से। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उनकी बातें हमें ये अच्छी लगी कि वो काम को अधिक महत्व देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान जो है काम पर ही है। वे हर बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे। वे अपने शागिर्दों का शोषण नहीं करते, उन्हें वेतन देते हैं। 56 तरह की रोटियां बनाने में वो माहिर हैं और उनकी बातचीत की जो शैली है वो भी आकर्षक है। प्रश्न 2, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द को 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। उत्तर, तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहली तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, दूसरी तालीम का अर्थ है पालन करना। तो इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई उसका पालन किया जाए। दूसरी बार आए तालीम की जगह यदि हम पालन शब्द लिख दें तो वह भी ठीक है। अगला प्रश्न, मियाँ नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, मियाँ नसरुद्दीन ने पिता बरकत शाही और दादा मियाँ कल्लन, ये दोनों खानदानी नानभाई थे। मियाँ ने भी इसी व्यवसाय को अपना लिया। आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाते। इसके कई कारण हैं कि व्यवसाय से निर्वाह ना होना, क्योंकि पुराने व्यवसायों से अब आय बहुत कम होती है। नई तरह के व्यवसायों का आरंभ होना, नई तकनीक व रुचियों में बदलाव के कारण नए नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं जिससे आमदनी भी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं, वह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। इस प्रश्न का उत्तर, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है, नई खोजों के ज्ञान का प्रसार होता है। परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तुल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। तो इसके साथ ही ये पाठ आपका खत्म हो जाता है। प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल गया है। MCQ, लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न। इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।